नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों के मन में डाउट है कि अगर मैंने संशोधन किया, सुधार किया या करेक्शन किया अपने फॉर्म में तो मेरा फॉर्म कब वेरीफाई होगा, या फिर मैंने कोई संशोधन कोई करेक्शन कुछ भी नहीं किया तो मेरा फॉर्म कब तक वेरीफाई हो जाएगा। तो ये सारे जो सवाल हैं आप लोगों के, और किन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं स्टेटस वाइज आपको समझाऊंगा और वो भी ऑफिशियल सर्कुलर को दिखा के और उसी से आपको समझाऊंगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा अपनी तरफ से, आपको बस सर्कुलर को समझा दूंगा कि ये तारीख को कैसे होगा, क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो अगर ये सवाल आपके मन में है तो आप जवाब पाना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा और फिर आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। सो वीडियो को पूरा देखना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले फटाफट से सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग भी देख रहे हैं, और जो इन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस देखते हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि आपको सारे जो आपके सवाल होते हैं उन्हीं के बेसिस पे वीडियोस बनती हैं। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि तीन डेट्स लिखी हुई हैं कि 17 फरवरी एक डेट दिख रही है, एक 10 मार्च दिख रही है और ये रिजेक्ट किन के होंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है। देखो, पहले चीज़ हम जो कवर करेंगे वो ये कवर करेंगे कि 17 फरवरी तक किनका होने वाला है, उसके बाद कवर करेंगे 10 मार्च तक किनका होगा। तो चलिए पहले सर्कुलर से ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा, स्टेटस वाइज बाद में करेंगे। तो देखो, ये ऑफिशियल सर्कुलर है, यानी कि ये जो 12 दिसंबर का सर्कुलर था DWO का, वही ये सर्कुलर है। तो इसमें देखिए आपको ये जो आपको पता है कि आज 19 जनवरी है तो वो तो खत्म हो गया। आपको पता है कि 27 जनवरी आज तो जो करेक्शन या सुधार होना था वो ऑलरेडी आज लास्ट डेट है, तो खत्म हो गया होगा। आपने, उम्मीद करता हूँ सबने कर लिया होगा करेक्शन सुधार। तो देखो, करेक्शन सुधार करने के लिए 15 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि देखिए 19 से लेकर 27 तक करेक्शन होगा, तो हम इसको रहने देते हैं। उससे पहले एक पॉइंट अगर आप नोटिस करोगे तो देखो, जिन्होंने कोई करेक्शन या सुधार नहीं किया अपने फॉर्म में, उनका फॉर्म मतलब जस का तस उन्होंने रहने दिया, उसमें कोई चेंज, कुछ छेड़छाड़ नहीं की, दोबारा कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं किया, मतलब उन्होंने कुल मिला के करेक्शन सुधार नहीं किया। तो उनके लिए देखो 14 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों का जो जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति यानी कि जो DWO है, ऐसे लोगों का डेटा जो है कि लॉक कब तक करेगा, सिग्नेचर से देखो डेटा लॉक किया जाना, मतलब कि वेरीफाई या रिजेक्ट किया जाना, वो करेगा 19 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक। देखो यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ने में भी आ रहा होगा और आप समझ भी पा रहे हो कि इनकी बात हो रही है यहाँ पर कि 19 से लेकर 17 फरवरी तक। ये आप इस तरह से अगर मानो तो राउंड 1 है, इस तरह समझो कि ये राउंड 1 है, मतलब पहला चरण जो लॉक करने का, ये फाइनल राउंड चलेगा। इतना याद रखना आप लोग कि इसके बाद जिसका रिजेक्ट होगा, अभी जो फाइनल होगा वो फाइनल ही होगा, मतलब रिजेक्ट या फिर वेरीफाई, यही दो चीज़ें होंगी। तो ये देखो जो फर्स्ट राउंड है, जिन्होंने कोई करेक्शन सुधार नहीं किया, ये उनके लिए चलने वाला 14 नंबर पॉइंट पे देखो 19 से लेकर 17 फरवरी तक इन लोगों का होगा। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलरेडी आप में से काफ़ी लोगों के स्टेटस चेंज हो रहे हैं। अगर आज आप नोटिस करो, अगर आपने अब तक अपना स्टेटस आज चेक नहीं किया तो चेक करो, आपका स्टेटस में बदलाव हुआ होगा। अब काफ़ी लोग कमेंट्स में मेरे से पूछते हैं कि स्टेटस कैसे चेक करें, तो चलिए मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद आगे का हम लोग स्टेटस वाइज भी समझेंगे इसी वीडियो में। स्टेटस देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, अपने मोबाइल फोन में आप सिंपली गूगल ओपन करो और जो वेबसाइट देख रहा हूँ मेरी स्क्रीन पे, सरकारी जॉब फाइंड, आपको सिंपल ये सर्च कर लेना है। आप जैसे इसको सर्च करोगे, जो पहले नंबर पे आपकी वेबसाइट आएगी आपको उसको ओपन कर लेना है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान इंटरफेस है इस वेबसाइट का, इसलिए मैं इसका रिकमेंड करूंगा आपको यूज करना। देखो यहाँ पे आपको चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस दिखाई दे रहा होगा ऊपर में ही, आप सिंपली इसको ओपन कर दोगे और आपको स्टेटस ओपन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप स्लाइड डाउन करोगे और आपको अपने कोर्स वाइज यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि लिंक मिल जाएगी। जैसे मान लो अगर आप प्री मेट्रिक 9-10 के हो तो यहाँ से चेक कर सकते हो, मतलब यहाँ पे कोर्स वाइज आपको ऑप्शंस दिखाई दे देंगे सारे के सारे। जैसे मान लो मैं पोस्ट मैट्रिक 11-12 रिन्यूअल पे क्लिक करता हूँ, दिखा देता हूँ आपको ओपन करके। ये देखिए वेबसाइट ओपन हो गई, आप सिंपली डिटेल डाल के सबमिट करोगे, आपका स्टेटस आ जाएगा। तो ये था तरीका स्टेटस चेक करने का। अब चलते हैं मेन पार्ट की तरफ, जो वीडियो में बताता हूँ आपको स्टेटस वाइज किसका कब वेरीफाई होगा। आपने स्टेटस देखना तो सीख लिया। अब जिन्होंने करेक्शन या सुधार नहीं किया उनका तो आपको समझ में आ गया कि उनका 17 फरवरी तक होगा, लेकिन जिन्होंने करेक्शन या सुधार किया है, कोई चेंज किए हैं, सस्पेक्ट डेटा वाले हो गए, तो उनका कब होगा ये आपको भी दिखा देता हूँ। देखो आपको यहाँ 15 नंबर पॉइंट पे देखा 19 से 27 तक करेक्शन करेंगे, यानी ये सेकेंड राउंड की बात करें, मतलब ये करेक्शन होने के बाद की अब बात करेंगे। देखो करेक्शन करोगे 27 तक, 30 तक आप हार्ड कॉपी सबमिट करोगे, 2 फरवरी तक कॉलेज देखो इसको मतलब अपने पास से फॉरवर्ड करेगा। उसका जो PFMS यानी बैंक का वेरिफिकेशन है वो 3 से 16 चलेगा। उसके बाद जाके ये सेकेंड राउंड है। यहाँ पे देखो ध्यान से 19 नंबर पॉइंट को देखो कि जो जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति यानी कि जो DWO है, वो जिन्होंने करेक्शन किया है, जिन्होंने सस्पेक्ट डेटा वाले हैं, उनका वेरिफिकेशन
वैकेंसी 17 से लेकर 10 मार्च तक चलने वाला है। इसको राउंड 1 या राउंड 2 कहेंगे, क्योंकि राउंड 1 आपको मैंने पीछे दिखाया। राउंड 1 ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 14 नंबर पॉइंट, ये राउंड 1 है, जिन्होंने कोई करेक्शन सुधार नहीं किया, सब कुछ ओके है जिनका। और यहाँ पे राउंड 2 आप देख रहे हो जो 19 नंबर पॉइंट है, राउंड 2 है, यानी कि जो 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक चलेगा। तो ये तो हो गया सर्कुलर से जो आपको समझ में आ गया। अब स्टेटस वाइज यही चीज आपको समझा देता हूँ जहां से आपको ज्यादा समझ में आता है, और आप लोग के ज्यादातर सवाल स्टेटस संबंधित ही होते हैं, आप लोग वीडियो भी स्टेटस की जानकारी लेने के लिए देखते हो। चलिए मैं आपको स्टेटस वाइज यही चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो पहला स्टेटस ले लेते हैं। देखो जिनका फॉर्म मतलब 17 फरवरी तक वेरीफाई हो जाएगा ये है। देखो इनका रिस्पांस पेंडिंग बाई PFMS है, यहाँ पे भी सस्पेक्ट नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। वैसे जब ये मैं स्टेटस बना रहा हूँ, जिनका भी स्टेटस हो जरूर जाके चेक कर लेना, क्योंकि आज बहुत लोगों का रिस्पांस पेंडिंग बाई PFMS था, उनका यहाँ पे बैंक नेम इज नॉट एज पर PFMS मास्टर इस तरह से रिजेक्टेड बाई बैंक हो गया या कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये जरूर आप लोग चेक कर लेना। तो जिनका यहाँ पे कुछ ओके है, मतलब सब कुछ ओके है, तो ये 17 फरवरी तक होगा। इसको भी देख लीजिए, ये भी सेम है, इसको भी रहने देते हैं। और ये देखिए वेरीफाइड बाई बैंक है, तो ये कंफर्म 17 फरवरी तक फॉर्म ये वेरीफाई या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ पेंडिंग मतलब दोनों जगह से, बाकी जगह ओके है, तो परफेक्ट है ये फॉर्म। जिनका भी ये स्टेटस है मुझे भेज रहे हैं उन लोग ध्यान से सुन लो, आपका बिल्कुल सही स्टेज पे है फॉर्म, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस स्टेज अब वैसे भी आपको एक बात नोटिस कर लेनी है कि करेक्शन जो है वो आज पहला और आखिरी दोनों मौका आज ही है, मतलब आज लास्ट डेट है, तो ऑलरेडी अब बंद ही हो गया होगा पोर्टल। सो अगर आज आपने नहीं करेक्शन या सुधार किया तो अब मौका नहीं मिलेगा, या फर्स्ट फाइनल राउंड चलने वाला चीज़ों का। तो जिनका ये स्टेटस है वो लोग टेंशन ना लें, इनका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा 17 फरवरी तक, मतलब या वेरीफाई या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट तो नहीं होगा अगर डॉक्यूमेंट ओके होंगे तो। सेम इसमें भी कहानी देखिए, यहाँ से वेरीफाइड और यहाँ से पेंडिंग, मतलब इसकी भी डेट 17 फरवरी। मैं डेट लिखता जाऊँगा, स्टेटस वाइज आपको समझ में आ जाएगा। अब ये स्टेटस मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी लोगों का इम्पैक्ट हो रहा है इससे, इसलिए इसको समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। तो मैं आपको एक क्लियर कट समझा देता हूँ, और जिसको भी समझ में आ जाए कमेंट में लिख के जाना अच्छी चीज़ें, और ये शेयर कर देना, क्योंकि बहुत लोगों का ये डाउट है। देखिए बैंक नेम इज नॉट एज पर PFMS बैंक मास्टर, ये करके रिजेक्टेड बाई बैंक हो गया। तो देखो ये हो क्यों रहा है, पहले वो समझ लो, उसके बाद चीज़ें समझेंगे। देखो PFMS क्या होता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर होता है। तो इसके पास हर बैंक का सब कुछ डेटा होता है, सब कुछ होता है। देखो तो इन्होंने देखो आपका रिजेक्ट कर दिया बैंक से कि जो इनके पास डेटा है उसमें आपके बैंक का नाम वो उनके पास नहीं है, मतलब जो उनके पास PFMS जो उनका बैंक मास्टर है उसमें आपके बैंक का नाम नहीं है, या नाम में कुछ गलती है, इस वजह से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं आपको बताता हूं इसका क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सुन लो ध्यान से। देखो आपने NPCI मैपिंग करा ली होगी, आधार सीडिंग करा लिया होगा, ये सारी चीज़ें अगर आपने करा ली हैं तो देखो आपको टेंशन नहीं लेना है। 80% से भी ज़्यादा चांस है कि आपका छात्रवृत्ति आएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। पहले तो मैं बैंक वाली समस्या से आपको, मतलब जितने लोगों का भी, एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसकी वजह से आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा, इसकी वजह से आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा। ये अगर रिजेक्ट होगा फॉर्म तो सिर्फ डॉक्यूमेंट और इन यहाँ पे जो आपका स्टेटस दिख रहा होगा उसके वजह से होगा। यहाँ पे जो शो हो रहा है उसके वजह से आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होने वाला। ध्यान से सुनो, यहाँ अगर रिजेक्ट हो रहा है उससे सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगी कि जब छात्रवृत्ति उन्होंने मतलब भेजने की कोशिश करेंगे तो होल्ड हो जाएगी, आपकी छात्रवृत्ति नहीं आ पाएगी। ऐसे केस में होगा क्या, आपका जो कॉलेज या स्कूल या वो लोग होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और वो आपको बताएंगे कि अपना बैंक में ये चीज़ करा लो, वो चीज़ करा लो, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। सो ये लोग टेंशन ना लें, आप सारे काम अपनी तरफ से ओके करा के रख लो, मतलब कि आपको क्या क्या काम करा के रखने हैं। NPCI करा के रख लो। दूसरी चीज़ की पासबुक में आपका नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आधार और 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें करा के रख लो। देखो आपने अगर अपनी तरफ से सारी चीज़ें करा ली है तो आपको कुछ घबराना या डरना नहीं है। बैंक भी इंडिया में ही है कहीं और आपका बैंक नहीं है, इस वजह से ये आपका रिजेक्ट नहीं होगा, ये ओके हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ये सारी चीजें करा के रख लो। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे जो मैंने समझाने की कोशिश की वो चीजें समझ में आई होंगी। अब ले लेते हैं अगला स्टेटस ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो ये सस्पेक्टेड डेटा है, मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल्स, तो इनका देखो कब होगा वेरीफाई। देखो इनका होगा अगर इन्होंने करेक्शन सुधार किया, इसमें मान लो काउंसलिंग डिटेल्स चेंज की, तो ये चला जाएगा किस वाले श्रेणी में, 10 मार्च वाले में। 10 मार्च तक मतलब 17 से 10 के बीच में ये होने वाला है। अगर इन्होंने कोई सुधार नहीं किया, सब कुछ वैसे ही बस एप्लीकेशन और वो दे के करा लिया, तो इनका 17 फरवरी तक डिसीजन आ जाएगा मतलब या तो वेरीफाई या फिर रिजेक्ट। तो समझ में आ रहा होगा आपको ज़्यादा। तो अब ये देख लेते हैं डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। तो सेम इसमें भी यही है, इसमें भी सेम चीज़ अप्लीकेबल होगी कि करेक्शन सुधार किया तो 10 मार्च, अगर नहीं किया तो 17 फरवरी। ये आपको सिंपल बस ये दो ही डेट है, आपको बस याद रखनी है। अब ये डेट है 10 मार्च तक है, याद रखना आप लोग कि ये ऐसा नहीं है कि 17 फरवरी को, 17 फरवरी तक है, मतलब कि ये शुरू होते ही, मतलब अभी से ही शुरू है। 17 फरवरी से पहले पहले कभी भी आपका वेरीफाई रिजेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटस लगातार चेंज हो रहा है, आप लोग देखते रहिए।
अब यूआईडी इज डिसेबल फॉर डीबीटी, तो सेम आपको वही काम करना जो मैंने बताया, इनकी भी छात्रवृत्ति नहीं रुकेगी तो एक ही रीजन का जो नीचे आप लोग स्टेटस देख पा रहे हो, तो इनका भी वेरीफाई अगर इन्होंने चेंज नहीं किया तो 17 फरवरी तक, अदरवाइज ये 10 मार्च तक चला जाएगा। सेम इसमें अब रिजेक्टेड बाई बैंक, देखो रिजेक्टेड बाई बैंक कर रहा हूँ मैं, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि किसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो मैं पिछली वीडियो में बताया था, इसमें भी क्लियर बताता हूँ। जिनका भी 3 चीजें मतलब आपकी नहीं हुई, देखो एक तो आपने अगर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर करके फॉर्म भरा था, अगर आपने रिजल्ट अपडेट नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा जी, अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम है, मान लो जैसे इनकी अटेंडेंस 0 दिखा रही है, अटेंडेंस परसेंट अगर 75 से कम है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म आपका। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका क्राइटेरिया मतलब जो होता है ना कि एडमिशन लिया आपने 60% से कम है, अगर पिछली मतलब जिसमें जैसे मान लो मैं अगर बीए कर रहा हूं तो मैंने इंटर के बेसिस पे लिया, तो इंटर में अगर आपका मान लो 49% है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 क्राइटेरिया है जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें, आपको समझ में आनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने लाइन से सारे स्टेटस जितने भी मेरे पास थे आप लोगों को समझा दिया, और उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो होंगे। तो डाउट अगर क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो दोस्तों। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।